पार्टी के उदयपुर के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं मनोज जी भाई साहब भी हमारे बीच में हैं और इस पूरे आयोजन के लिए जो आयोजन की सारी नीति रणनीति जिन्होंने बनाई है तरुण जी भाई साहब वो हमारे बीच में हैं। लघु उद्योग भारती उदयपुर का सचिव कपिल सुराना, मैं आप सबका पुनः इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। इस इंडिया इंटरनेशनल फेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे अध्यक्ष मनोज जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द में अपनी बात। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लघु उद्योग भारती का एक मैंडेट है कि लघु उद्योगों के उद्योगों को बढ़ावा देना और उनको एक बाजार उपलब्ध कराना। और उदयपुर का ये चयन जो ये किया गया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा हेतु कि जिस जगह हम लोग आज बैठे हैं ये लगभग 5000 वर्ष पुराना एक उद्योग क्षेत्र है आयड़ का। 5000 वर्ष पुरानी एक औद्योगिक सभ्यता यहाँ थी। 500 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप के पिताजी ने उदयपुर को चयन किया मोती मंगली से देख करके और एक बहुत बढ़िया नगर का विकास किया। उसमें पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टर रूप में हमारे को नजर आता है, खिलाड़ीवाड़ा के रूप में नजर आता है, जड़ियोटी रोड के रूप में नजर आता है और उनको एक बाजार उपलब्ध कराया, बड़ा बाजार के रूप में, सिंधी बाजार के रूप में। मॉडर्न समय के अंदर लघु उद्योग भारती ने उस बीड़ को उठाया कि जो क्लस्टर हमारे को पता, नगर इंडस्ट्रियल एरिया, मार्केट इंडस्ट्रियल एरिया, गुडली इंडस्ट्रियल एरिया और ऐसे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनके व्यापारियों को भी देश भर के व्यापारियों से संपर्क करने का मौका मिले, उनके उत्पाद का विपणन करने का मौका मिले। और जो वैभवशाली उदयपुर जो हमने देखा अब तक और जिसको आज देखने आ रहे हैं, हेरिटेज के रूप में देखने आ रहे हैं, वो बेसिकली वो पूरा वैभव को देखने आ रहे हैं जो औद्योगिक रूप से परिपूर्ण उदयपुर था। लघु उद्योग भारती उदयपुर का प्रयास है कि इस मेले के माध्यम से उदयपुर के उद्योगों को वापस वैसे ही वैश्विक पहचान दिलानी और यहाँ के उद्योगों को विश्व स्तर के ऊपर पहचान दिला के बाजार उपलब्ध कराना। इस मेले के अंदर लगभग 400 स्टॉल का मेला है। यह मल्टी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला उदयपुर में लगने जा रहा है पहली बार। 4 अलग अलग तरह के डोम में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, उनके लिए हैं। ऐसा ही एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स बनाने वालों का एक अलग स्टॉल है। मल्टी प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री है, क्योंकि बदलते समय के साथ विधाएं बदल गई है। आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, उनके लिए एक स्थान है। और साथ में हमारा एक सामाजिक दायित्व है कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। तो उसके लिए हमने पूरा एक डोम महिला उद्यमों को लिए आरक्षित किया है और उसकी कीमत भी जो है, जो सामान्य जो स्टॉल की कीमत है उससे 30% कम रख करके हमने महिला उद्यमों को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया है। साथ ही लघु उद्योग भारती की ग्राम शिल्पी योजना है, जिसके अंदर जो छोटे उद्यमी, जिसको जो पुराने जमाने के तो बहुत बड़े उद्यमी हुआ करते थे, कुमार होते थे या लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बड़े उद्यमी थे, पर आज की तारीख में कई पिछड़ गए हैं। ऐसे उनको ग्राम शिल्पी योजना के तहत हम निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनको भी एक बड़ा बाजार मिले। ऐसे इन प्रयासों के साथ इस मेले का एक मैंने छोटा सा स्वरूप बताया है और बहुत सारी कुछ और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। मैं आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब से आग्रह करूँगा वो विषय रखेंगे, हमारे मुख्य अतिथि और समापन अतिथि वगैरह सारे जो विषय हैं वो भाई साहब हमारे को जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा मनोज भाई साहब ने बताया कि जो उदयपुर शहर में 10, 11, 12, 13 जनवरी यानी 4 दिन तक का इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर, इसमें लगभग 400 से अधिक एग्जीबिटर अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। उसकी तैयारियों के संबंध में जो जो काम हुए उसकी जानकारी आपको दी है। उसका उद्घाटन माने 10 तारीख को राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमार जी के हाथों से होने वाला है और समापन समारोह राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहने वाले हैं। उसके बीच में दो सेमिनार होंगे। उस सेमिनार में भी हमारा प्रयास है कि कुछ राज्य मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री के विश्व बात चल रही है, साहिबपुर कांडे का सब बनेगी हुआ है। मेले की जानकारी आपको दी है और मेला शुरू होगा चलेगा तो उसकी जानकारी पूरी आपको मिलती रहेगी।
लेकिन लघु उद्योग भारती के बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। देश में लगभग 6 करोड़ से अधिक MSME है। उनकी एडवोकेसी करने के लिए, उनके लिए अच्छी नीति बनाने के लिए और उनके सामने डे बाय डे आने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए 25 अप्रैल 1994 को 2 इकाई, एक नागपुर में, एक दिल्ली में, और 50 सदस्यों के साथ में इसका काम शुरू हुआ। और इस 21 वर्ष की यात्रा में आज लघु उद्योग भारती देश के सभी प्रदेशों में, 600 जिलों में 1000 इकाई और 55,000 मेंबर के साथ में उद्यमी, सरकारी विभाग और सरकार के बीच में एक सेतु का काम कर रही है। आज इस प्रकार से इसका वातावरण बदल रहा है और MSME इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। उसकी स्थिति ये कारणी भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पटरी पा रही है। आज भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी बना है, 4 ट्रिलियन के साथ में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें MSME की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग लगभग 600 बिलियन का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट करते हैं और 900 बिलियन डॉलर का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लघु उद्योग भारती प्रयास करें कि हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और हमारा इंपोर्ट कैसे कम हो। इसको लेकर हम लोगों ने कहीं स्टडी की है कि हमारी टीमें बनी हुई है और ऐसे बहुत से आइटम जो हम लोग अब तक इंपोर्ट करते आते हैं वो इंडिजीनियसली लोकल स्तर पर जान करके और हमारा इंपोर्ट बिल कम करने की कोशिश करें। तो 900 करोड़ जो बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट बिल है, उसका सबसे बड़ा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जैसे जैसे जो EV जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जैसे हमारा काम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे काम जाएगा। और एक्सपोर्ट के अंदर भी आज भारत में क्रिएटिविटी भी है, मैन पावर भी है, स्किल भी है, लेकिन एक अच्छी नीति नहीं होने के कारण लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था। और वर्ल्ड में चाइना जैसा बड़ा हुआ कर रखा था कि सब जगह से पूरे वर्ल्ड में कैप्चर कर रखा था। बड़ा एक विचित्र बात करें तो 1980 में चाइना और भारत दोनों की इकोनॉमी 190 बिलियन डॉलर थी, दोनों की एक इकोनॉमी थी। 1980 में जहाँ चाइना था वहाँ इंडिया था, लेकिन इस 45 वर्षों में चाइना की इकोनॉमी पहुँच गई 18 ट्रिलियन डॉलर और हमारी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर भी पहुँची है। तो कहीं न कहीं सरकारी नीति हमारे तक बनी हुई थी, ऐसी हडल थी, इस कारण से हम लोग काम नहीं करते। लेकिन इस प्रकार से धीरे धीरे माहौल बदली हो रहा है, तो हम लोग MSME सेक्टर एग्राइज कर रहा है, बाकी सेक्टर एग्राइज कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जैसे से बढ़ेगा हमारा में से हमारी राजस्थान में भी अभी आप लोगों ने बात है राजस्थान के नाम पर एक कार्यक्रम हुआ था। लोगों ने भारतीय को भी MSME इकोनॉमी के नाम से 11 तारीख का कार्यक्रम करने मौका मिला और वो काम हमने सफलतापूर्वक काम किया। राजस्थान की इकोनॉमी भी अभी जो 1980 में भारत की थी 190 बिलियन डॉलर, वो राजस्थान इकोनॉमी है और सरकार ने लक्ष्य दिया है कि हम 5 वर्षों में इसको 350 बिलियन डॉलर करेंगे। सबसे बड़ी जो हर्डल है, हमारे एजेंसी में जो काम करते हैं करीब 25 विभाग लगते हैं हमारे, जिनकी एनओसी लेनी पड़ती है, जिनकी परमिशन लेनी पड़ती है, जिनकी ग्रांट लेनी पड़ती है, तभी उद्योग लगा पाते हैं हम लोग। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP की हो, मतलब कहते हैं कि हमारे पास एक की सुविधा है। आपने की बात छापा गया कुछ पढ़ा देखा आपने, लेकिन हकीकत में आज भी सरकार हमारी विचारधारा की हमारी है बनी, फिर भी एकल खिड़की व्यवस्था अभी तक भी प्रभावी नहीं है। प्रत्येक उद्यमी को हर विभाग में अलग जाना पड़ता है और जो बाहर से हमारे निवेशक आते हैं वो 1-2
हम चक्कर लगाने के बाद में थक जाते हैं और अपना मन बदल करके ऑफिस से जाते हैं। जितने भी जो कार्यक्रम पहले हुए में फलीभूत बहुत कम हुए। इस बार लघुमती भारती ने मीडिया उठाया है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी से हम संपर्क कर रहे हैं। उद्योग मित्र के नाते हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ लग के जितनी भी सरकारी जो हमारी डिपार्टमेंट की हर्डल है उनको दूर करेंगे। या बिजली की व्यवस्था हो, या जमीन की व्यवस्था हो, या पर्यावरण की व्यवस्था हो। जैसे हम सबका एक उद्देश्य है कि जो राजनीतिक राजस्थान है वो विकसित राजस्थान बने, और ये करने के लिए केवल जितने उद्योग फलीभूत होंगे उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि उद्योग ऐसा है जो कृषि के बाद समाजी रोजगार देता है, उद्योग ऐसा है जिसकी नीति बड़ा हिस्सा है, उद्योग ऐसा है जिसके एक्सपोर्ट बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में धरती माता की बहुत कृपा है, इतने मिनरल है इतने मिनरल कहीं भी नहीं जितने मिनरल राजस्थान में है। लेकिन हम अधिकांश मिनरल हमारे सब बाहर जा रहे हैं, ऐसे बाहर जा रहे हैं। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार साथ कमेटी बनाई, हम लोगों ने कमेटी बनाई है, उसमें वैल्यू एडिशन हो, वो वैल्यू एडिशन के बाद बाहर जाए, ऐसे बाहर जाए। ऐसी सूर्य भगवान की हमारा सिंह कृपा है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर हब अपने राजस्थान में लग जा रहा है। आज इंडस्ट्री को पूरी बिजली नहीं मिलती, किसान को रात में बिजली मिलती है। अगर सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, हम कोशिश करने वाले में सभी प्रकार की हर्डल दूर करते हैं, कोई लिमिट नहीं रखे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उद्यमी करता है। उद्यमी का इन्वेस्टमेंट है तो सोलर का तो रास्ता आत्मनिर्भर बढ़ के दूसरों को बिजली दे सकता है और किसानों को भी 24 घंटे बिजली दे सकता है। हमारे अभी एक बात की 8 दिन बहुत अच्छे से कार्यक्रम हमारे पास कारीगर है, बहुत हमारा हुनर है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी पहले, लेकिन कहीं के ऐसा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ नहीं पाई। उस अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो मेले लग रहे हैं, ये तैयार उद्यम लग रहा है, ये करीब हम लोग सब श्रम लगाते हैं, 2 तरह लगाते हैं। एक तो जल्दी क्या लगता है वो इंडिया इंडस्ट्री के नाम लगते हैं, और कुछ से पहले इस तरह लगते हैं, अलग नाम होते हैं उनके। और महिलाओं के लिए मैं समस्विता के नाम से मिले हम लोग लगाते हैं, उसको ही काम करते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा उद्यमी है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो अच्छी क्वालिटी बने, उसके कॉस्ट कम आए, उसमें उसकी बड़े एक्सपोर्टेबल उस बढ़ सके, वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन कर सके, अच्छी टेक्निकल ड्रॉ उसको दे सके हम लोग। ये सब प्रयास हम लोग भारती कर रही है। राजस्थान अपने भारत सरकार की संस्था है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद है। उनके साथ में उनके पास में लगभग 5 ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम की है। अपन प्रयास किया है, टेक्नोलॉजी को सरकारी विभाग होने का मार दिया पार्टी, अब प्रयास किया खुद मार लेके आ रहे हैं। एक एक को दे देके तो प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी कोई टेक्नोलॉजी की बात होते है उसको उससे क्यों नहीं काम करें। तो हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कुछ क्वालिटी का बने, कम लागत लगे और एक्सेप्टेबल बने, ऐसे इम्पोर्ट कम हो। ये सब प्रयास हम लोग करते हैं। इसी कड़ी में आज इंडिया हो रहा है। निश्चित रूप से तो यहाँ उद्यमी आएंगे, वो सेमिनार होंगे, उसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी कि उद्यमपुर के आसपास क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या कस्टमर बनते हैं। और सेमिनार के माध्यम से एक्सपर्ट आएंगे, वो बताएंगे भाई कि आपकी जो क्वालिटी है इसको कैसे आप और अचीव कर सकते हो, कि कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर ले, आप क्या कर सकते हो, आपकी मटेरियल का किस कंट्री में डिमांड है, वो सभी इस ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। तो निश्चित रूप से इस फिर के बाद में यहाँ का जो औद्योगिक वातावरण है और अच्छा बनेगा। और मैं समझता हूँ कि और अच्छा बनने से जो और नए इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं वो भी आने की तो दाखिला होता है कि समाधान बनेगी। ये मेरे को लघु उद्योग भारती को वार्ता करना है। धन्यवाद। 55,000 उद्यमियों तक लघु उद्योग भारती के हमने सूचना पहुंचा दी है। तो टूरिज्म को भी इससे बहुत बढ़ावा इस मौसम में मिलने की उम्मीद है कि बाहर से जो इस फेयर को विजिट करेंगे उनके लिए भी उदयपुर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं पूरे मंच से और आपसे कि आपके जो भी इस फेयर को लेके सवाल हैं तो भाई साहब के सम्मुख आप गाजीपुर में कहीं किसी गली कुचे में जाए तो वहाँ शायद 1 किलो में मिल जाता है, लेकिन वो जो वाइड लेवल है जिसके नाम से फेमस था वो उधर आपको राय नहीं लगी, 1 किलो में तो कहीं रहा ही नहीं है। उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन मनोज जी ने कहा जैसे कि हम इसमें क्या जैसे पूरी हमारे जैसे जो पूरी बात की है जो मैंने पहले बात की जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पहले हमारे पास ये अर्थव्यवस्था थी, इतनी मजबूत अवस्था थी कि कोई मिट्टी काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है,
लेकर से कोई सारे काम अलग काम करेंगे, वो धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गया। से ऐसा कुछ करेंगे कि इसे कारीगर तैयार किए जाते थे, पहले लकड़ी की गाड़ियाँ होती थी, बच्चे चलाते थे और भी ऐसे खिलौने होते थे, लेकिन आज वो लुप्त हो चुके हैं। तो क्या ऐसे कारीगर भी आप लोग अगर नहीं है तो तैयार कर पाएंगे? तो इस तरह की मतलब हमारी टीम है, बैठ के चर्चा करेगी और निश्चित रूप से अगर वो वो चाहेंगे लोग हमारे पास पूरा सपोर्ट करेगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी और मार्केटिंग में भी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है, मार्केटिंग बहुत टफ है। मार्केटिंग का बहुत टफ होता है, मार्केटिंग में भी हम लोग करते हैं और हेल्प करेंगे मार्केटिंग। ये जो ग्राम शिल्प योजना से जो हमने कहा ना 20-25 ऐसे 25 या 30 भी लोग होंगे अपने आसपास के उद्यमी जिनको बनाना तो आता है उनकी, और उनकी कैपेसिटी भी नहीं है कि 25,000 रुपये का एग्जीबिशन का स्टॉल ले लें, 30,000 का ले लें। ऐसे उद्यमियों को हम निःशुल्क स्टॉल स्थान उपलब्ध करा रहे हैं। तो कुछ तो चिन्हित कर रहे हैं, जीवन में लाइव काम करें, लाइव करेंगे, लाइव काम करें, इस लोगों को ध्यान के लिए लाइव कैसा करते हैं। हमने यहाँ तक भी प्रयास करा है कि कुछ गरीब लड़कियां हैं जिनको मेहंदी का कार्य आता है, तो यहाँ बैठ करके मेहंदी मांडे और अपना आजीविका का भी एक साधन उपलब्ध कराने का। तो लघु उद्योग भारती का जो मैंडेट है कि सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रह करके उन लोगों को भी मदद करना जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। सर, जैसे यहाँ पर हमारे पत्रकार ने पूछा था कि लकड़ी के जो खिलौने हैं उनका उद्योग है, जैसे मेवाड़ एक हिस्ट्रिकल पॉइंट है और मेवाड़ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो हिस्ट्री के आधार पर जो पुराने इतिहास रहा है उसके आधार पर कई शस्त्र कारीगर हैं। आज उन शस्त्र कारीगरों को ना तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और न ही उनके लिए कोई प्रावधान है सरकार की योजना। अगर वो शस्त्र का कोई भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे एक्ट में फंसाया जाता है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शस्त्रों पे ही अभी उदयपुर को जीए टैग मिला है। आप देखेंगे तो बॉक्सकारी को उदयपुर को जीए टैग मिला है, तो उसके लिए आपके तरफ से, क्योंकि यहाँ पर उद्योग सेक्टर से कई जने बैठे हैं, तो उनको लेकर क्या आपकी योजनाएं हो सकती है, उन्हें क्या लाभ मिल सकता है? जो पुरानी कला है उसको आज से 50 साल से ऊपर के जो कारीगर हैं वो ही कर रहे हैं। 50 से नीचे वाली पीढ़ी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। सर, किंतु लघु उद्योग भारती ने क्या किया है, लघु उद्योग भारती ने आपके उदयपुर रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो वहाँ पे एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिले के लिए एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट। आप देखिए वहाँ पे काउंटर पे जाइए, वो 2 स्टॉल लगी हुई है, फुर्सत नहीं मिलती। लकड़ी के सामान भी है, लकड़ी के खिलौने भी बिकते हैं, वहाँ सब कुछ है। तो ये प्रयास लघु उद्योग भारती को माननीय भाई साहब के अश्विनी कुमार जी से मिले, 4 बार मिले और ये कराया तो वही वहाँ की लोकल कला को कहीं प्रोत्साहन मिले। ऐसे ही डूंगरपुर में पेड़ व पत्थर है, वहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं कारीगर। और मैं लघु उद्योग भारती से जुड़ा हुआ हूँ, ग्राम शिल्पी से जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक में बेलगांव में मेला लगा था, हस्तशिल्प मेला, मैं गया था। तो शिव जी की मूर्ति थी ब्लैक पत्थर की, मैंने उसका रेट पूछा, 75,000 रुपये बताया। मूर्ति मैंने नापी, 1.25 फुट की मूर्ति थी। मैंने यहाँ आके पूछा क्या रेट है, बोले भाई साहब 21,000 दे देंगे हम। आप देखिए हमारी जो पीड़ा है वहाँ पे वो 75,000 की मूर्ति और यहाँ 21,000 की मूर्ति, क्योंकि इनको मार्केट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी वो समस्या है। मेरी पीड़ा आपने कहा वो सही है, मैं यहाँ पर उनकी पीड़ा रखना चाहता हूँ कि शस्त्रों के आधार पर उनको अलग से नजरिए से देखा जाता है। स्थानीय प्रशासन को उनको कहीं ऐसे एक्ट में फंसा दिया जाता है। आप जैसे जाएंगे तो वो शस्त्र उस पर उत्तम कारीगरी, सोने का काम है, चांदी के काम है उस पर, और शस्त्र जो 500 रुपए का शस्त्र है वो सोने की कारीगरी से लेकर उदयपुर का भी नाम रोशन कर रहे हैं और भारत का भी कर रहे हैं। लेकिन शस्त्र जैसे ही नाम आता है तो स्थानीय प्रशासन उनको प्रताड़ित करने लग जाती है। तो उसे लेकर उनकी जो पीड़ा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको किस तरह से आप उनके लिए क्या योजनाएं कर सकते हैं? निश्चित रूप से जो उनके संभव होगा बिल्कुल करेंगे। ये तो हमारी टीम है। आज मैं हमारे पैलेस में भी जाकर देखेंगे तो शस्त्रों के आधार पर एक पॉइंट हिस्ट्री बताई जाती है। इसी क्रम में अभी जोधपुर में गत वर्ष हस्तशिल्प मेला लगा, पश्चिमी राजस्थान 9 दिन का मेला। सारी समस्याएं मुख्यमंत्री जी भी आए थे,
अपने उद्योग मंत्री भी आए थे, दिखाया सबको, उनकी समस्याएं भी थी, दिखाया भी। इस पर वो मेले को मतलब प्रशासन इतना प्रेरित हुआ। आपका कहना भैया एकदम तो सस्ता नाम आते क्या होता है, लगता है वो क्या पता नहीं क्या होता आपसे है, क्या इसका है? नहीं उठा रहे, इसका दुरुपयोग नहीं उठा रहे, लेकिन वो आइटम दुरुपयोग वाला है नहीं। वो जो आइटम 210 बनते हैं वो दुरुपयोग करने वाले उनका कोई विषय नहीं हो सकता, ठीक है। सोनापुर वाला आइटम अच्छा आइटम, उनकी कला को कैसे मतलब उठाने के लिए अपन कार्यक्रमों के लिए तो क्या कर सकते हैं, मतलब वो अपन करना चाहिए। ये तो समाज से सबकी लुटी बढ़ती है, हमारी भी है, सबकी लुटी बढ़ती है, क्योंकि उसको उनको प्रोत्साहित करें, उनके साथ उनको तकलीफ आ रही है तो वो दूर करें। प्रशासन जबरदस्त सरकार आरसीएफ का जो प्रोग्राम है, फेयर में कितने स्टॉल रहेंगे, उनका क्या शुल्क रखा रहेगा, और महिलाओं को जो आप स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, उनका क्या शुल्क रहेगा। मेला जो है ये मूलतः 3500 रुपया स्क्वायर मीटर के कॉस्ट पे रखा गया। MSME के स्टॉल अलग है, उनकी रेट कुछ अलग है, और महिलाओं को हमने 30% डिस्काउंट दिया है। तो जो जैसे जोन नंबर 1, 2, 3 उसमें 3 बाय 3 मीटर का स्टॉल का जो धारक है उसको अगर 35,000 रुपये देने हैं तो महिला के स्टॉल के अंदर उसको GST मिला के 27,000 रुपये ही देने हैं। कुछ स्टॉल ऐसे हैं जिसमें उनको 21,000 रुपये ही देने हैं, और कुछ स्टॉल ऐसे हैं जिनमें उनको केवल 17,000 रुपये ही देने हैं। तो हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसमें कीमत के अंदर करीब 30 से 40% लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें डिस्काउंटिंग करी है। और आपको बता रहा हूँ कि लगभग 60 के करीब महिला उद्यमियों ने उदयपुर की और बाहर से भी आ रही है, उन्होंने यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और उन्होंने अपनी स्टॉल बुकिंग करी है। और इसमें भी वापस हमारा एक मैंडेट बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ समाजों से आया, क्योंकि सोशल मीडिया की और बाजार में जब देखा कि ऐसा मेला हो रहा है तो कुछ समाज के लोगों ने संपर्क किया कि साहब हमारी ये महिला बहुत गरीब है, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो हमने उनके समाज के अध्यक्ष को ही कहा कि आप अगर चिन्हित करते हो कि ये वाकई में सक्षम नहीं है 2,000 या 5,000 रुपये भी स्टॉल में देने के लिए, आपके समाज का सर्टिफिकेट हमारे को चाहिए और हम उसको निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराएंगे। बाहर से जो जितने उद्यमी आ रहे हैं, जितने स्टॉल धारक हैं, उन सबका भोजन 2 दिन का एक स्टॉल पे न्यूनतम 2 जने, किसी ने कहा कि हमारे यहाँ 3 जने रहेंगे, किसी के यहाँ 5 रहेंगे, उनका भोजन भी इसी कॉस्ट के अंदर है। भोजन निःशुल्क है। पत्रकार बंधुओं का भी सभी दिन आप सभी बता रहे हैं, भोजन में आपका भी भोजन निःशुल्क है। हमारा जो हेल्प डेस्क है और हमारा जो संपर्क व्यक्ति है उसके पास आना पड़ेगा आपको बस एक बार, तो वो आपको कहीं अतिथि के रूप में आपको ले जा करके भोजन कराएंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था है कि बाहर से अतिथि आए उनका भी आदर सत्कार मान सम्मान में कहीं कमी ना रहे। मेवाड़ क्योंकि आदर सत्कार मान सम्मान के लिए जाना जाता है, तो उसी विशेषता को ध्यान रखते हुए इस आयोजन को करने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी, 4 दिन के जो प्रोग्राम में ओपन डिस्कशन या आइडिया शेयरिंग ऐसा भी कुछ होगा या केवल फेयर ही? नहीं, 4 दिन के मेले में प्रमुखता से 2 दिन शनिवार और रविवार इसके अंदर आइडिया हैकाथॉन के रूप में रहेगा। MSME की जो सरकार की नई पॉलिसी है, उद्योग विभाग रहेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएंगे, क्योंकि उद्योग की पहचान, अगर विपणन किसी को उसको कुछ भी बेचना है तो क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो क्वालिटी के लेकर के भी सेमिनार्स रहेंगे। और साथ में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए वो ओपन सेमिनार्स रहेंगे कि वो टाइम हम अभी 3 तारीख बाद आपके माध्यम से अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से डालेंगे कि वो पहले आओ, अपना स्थान रिजर्व कराओ और उस सेमिनार के अंदर निःशुल्क बैठने की। ऐसे शनि रवि का तो हमारे तय हैं, और चूंकि उद्घाटन सत्र और समापन सत्र एक विषय है, उसके समय का जैसे नियोजन होगा तो उस दिन भी एक सेमिनार और हम करेंगे। तो लगभग हमारा 6 सेमिनार करने का ऐसी एक रचना बनी हुई है। और ये लघु उद्योग भारती के जहाँ भी इस तरह के औद्योगिक प्रदर्शनियाँ लगती है वहाँ ये पार्ट भी रहता है। साथ में इसमें हम लोगों ने प्राइवेट लॉन्चेस भी बनाई कि जहाँ नेटवर्किंग हो सके, किसी इंडस्ट्री के साथ कोई कस्टमर आ गए तो ले करके जाए, बात करें, और वहाँ पे उनके ऐसे प्राइवेट डिस्कशन के प्लेटफॉर्म हमने सेपरेट उनके लिए लॉन्चेस डेवलप करी। पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष का निर्माण है, ये सारी एक व्यवस्था वहाँ पे हम लोगों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से जनरेट करने का प्रयास किया। नहीं है, क्योंकि इसमें मूल आधार हमने आर्थिक को रखा है। अगर कोई आर्थिक स्थिति में कमजोर है तो उसको निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती उसके साथ खड़ा है।
उसमें भी कोई- मनोज जी, कई बार ऐसे जो ट्रेड अपन ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे इंटेंशन जैसे लोग उद्योग या तो उद्योग को बढ़ावा देने का रहता है, पर कहीं न कहीं हिडन एजेंडा एक ये भी रहता है कि यार अपने को एक रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है? उस रेवेन्यू का आगे क्या मॉडल रहेगा, कहाँ खर्च करने का कुछ प्लान है, नंबर एक। नंबर दूसरा, मेरा एक सजेशन है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे अभी आपने एक्सपोर्ट की बात करी, तो टॉप 10 कंट्री में अपन एक्सपोर्ट में है ही नहीं, पूरा अपना देश है ना। जीडीपी में आज 55% सर्विस सेक्टर का आता है, तो हम सर्विस सेक्टर को कैसे आगे लाएं, क्योंकि वो हमारी एक स्ट्रीम बनती जा रही है। हम प्रोडक्ट बेस ही फोकस करते हैं कि इसकी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसको ये स्टोर लगा दे, करें। उसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के कितने हैं, जो भारतीय के 400 में से कितने लोगों को आपने आगे लाने का प्रयास किया है? बाहर के बड़े बड़े ब्रांड ला रहे हैं या लोकल ला रहे हैं, वो फेमस है, उनको सब जानते हैं, वो अपना बिजनेस यहाँ बढ़ाएंगे और वो जानते भी उनको। अपने लघु उद्योग भारतीय के कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत सारे एफर्ट्स करके उनको यहाँ मौका दे रहे हैं? मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहला पार्ट जो आपने पूछा कि कोई भी आयोजन होता है उसमें अर्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और कैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्रोद्धार और लघु उद्यम है कि लघु उद्यमों के उद्धार के लिए, और उसमें राष्ट्र सेवा एक पार्ट है और आपको परम दैवत तक पहुँचाना। चूँकि ये कहीं भी अपन एग्जीबिशन कितने भी देखते हैं, किसी भी इस तरह के एग्जीबिशन को देखेंगे, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, कहीं पे भी 60,000 70,000 रुपए से नीचे की स्टॉल की कॉस्ट नहीं होती, ना आती है। अभी राइजिंग राजस्थान का जयपुर में राज्य सरकार ने एग्जीबिशन लगाया, उसमें 3 बाय 3 मीटर के स्थान की कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू थी, और हम 3 बाय 3 मीटर 35,000 में दे रहे हैं, तो कैसे दे पा रहे हैं? वो तो अग्रवाल साहब ने आपको मदद की नहीं, अब देखो पहला सहयोग सबको याद है। अभी सुनिए, अभी ये हमारे प्रायोजक के पीछे 4 दिखेंगे आपको, मिराज ग्रुप, अनंता हॉस्पिटल, आईवो, वंडरपिंक। चूंकि ये पूरा बजट प्रोजेक्ट जो है उद्यमों को आगे बढ़ाने का है, तो लो कॉस्ट के ऊपर हमारा घाटा हो रहा है एग्जीबिशन में, तो घाटे की पूर्ति जो बड़े हैं उनके माध्यम से करने का प्रयास है, पहला पार्ट। इसमें दूसरा उद्देश्य जो आपने पूछा कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। लघु उद्योग भारती का संघ का अनुशासित संगठन है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, एक ही व्यवस्था है। अभी हमारा लक्ष्य है इसमें कि हमारे पास यहाँ पे भवन नहीं है, भूमि नहीं है, बहुत स्पष्टता से कि इस आयोजन के बाद अगर कुछ बचेगा तो वापस और उसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो उन उद्यमों का साथ लेंगे और यहाँ पे हम भूमि खरीदेंगे। बड़ा उद्देश्य उसका भवन बना करके इस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना। जैसा जयपुर में लघु उद्योग भारती ने अभी राइजिंग राजस्थान के जो अंतिम दिवस था उस दिन 180 आवासीय 7 माले का लघु उद्योग भारती ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है, जो किसी एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। तो लघु उद्योग भारती का बहुत स्पष्ट मैंडेट है कि हम हमारे यहाँ के स्किल अगर कंप्लीट नहीं है तो उनको स्किलफुल लोगों को बनाना, और यहाँ के उद्योगों को उन स्किलफुल लोगों को समायोजन करके उद्योगों को परिपूर्ण बनाना। मेरे ख्याल से 2 प्रश्न का तो उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या था? लघु उद्योग भारती के कितने लोगों को आप? हाँ, इसमें जो आपने पूछा कि कितने लोग हैं, लगभग छोटे बड़े सारे स्टॉल मिला करके करीब 400 स्टॉल हैं। 400 स्टॉल में से शायद मुश्किल से 2 या 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे जो लघु उद्योग भारती के सदस्य नहीं है। वो ट्रेडर सेक्शन है, क्योंकि हम लघु उद्योग भारती ट्रेडर को अपने मेंबर नहीं बनाते हैं। जैसे सिंगानिया यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री कह रहे हैं जबकि सेवा का पार्ट होता है पुराने तरह, तो हम उसको अपना मेंबर नहीं बनाते। सिंगानिया यूनिवर्सिटी है तो वो हमारा मेंबर नहीं। बाकी जितने उद्यमी यहाँ पे जो अपने उद्योग को प्रदर्शन करने आ रहे हैं, चाहे उसमें सिक्योर मीटर है वो भी हमारा मेंबर है, पायरोटेक है तो वो हमारा मेंबर है, इराज है तो हमारा मेंबर है, मिराज ग्रुप है हमारा मेंबर है, वंडर पेंट हमारा मेंबर है। और इन चारों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वंडर पेंट जो है वो एक छोटे से नौकरी करते हुए ब्रश इंडस्ट्री लगाई थी, छोटी सी नौकरी करते हुए ब्रश बनाना सीखे, और आज उदयपुर के अंदर 3 पेंट की इंडस्ट्री और एक पेंट इंडस्ट्री के रूप में हमारा प्रायोजक के रूप के अंदर है। बाकी सारे बड़े बड़े नाम पड़ते हैं, पर हमारे बीच में हमारे लोग
हमारे इस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए हमारे साथ है। मनोज जी आपने इंडस्ट्री की बात की सब किया, मगर जो उदयपुर जो ट्राइबल एरिया आता है, यहाँ पे वन उत्पाद बहुत होते हैं। वन उत्पादों को बढ़ावा मिले, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक तरह का उद्योग तो है ही, वो किसी तरह के बाय प्रोडक्ट बनता है उसका, वो आगे जाता है। तो उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पूरे बांसवाड़ा पूरे एरिया को कवर करते हैं, उसको लेकर के इसमें हमने जो हमारा एक जो डोम है 3 और 4 उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। और वैसे वनवासी कल्याण परिषद जो है संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, और वो वनवासी क्षेत्र में वन बंधुओं के बीच में कार्य करता है। उनके उत्पादों के विपणन के लिए एक कमली के नाम से उनकी एक संस्था चलती है, उसको भी हम यहाँ पे निःशुल्क स्थान प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वनवासी क्षेत्र के जो उत्पाद है वो यहाँ पे आकर के बेच सकते हैं। और भी ऐसे कोई और भी आएंगे तो हमने कहा ना, हमारा मैंडेट बहुत स्पष्ट है कि अगर हमको और स्थान बनाना पड़ा, अगर 4 डोम 4 स्टॉल और बनाने पड़े और ऐसे जरूरतमंद लोग आ रहे हैं तो उनको हम यहाँ पे बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए अब तक? एग्जीबिशन को लेकर के मैंने कहा कि करीब जो 400 स्टॉल है उसमें से 380 से 390 तो हमारे स्थान बुक हो चुके हैं। अब केवल अब पाइपलाइन में किसी ने होल्ड करा रखा है कि मैं आज बताता हूँ कल बताता हूँ। उदयपुर शहर को क्या फायदा होगा? जैसा मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि ये विश्व का सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी में से एक है। आज हम जो यहाँ देख रहे हैं वो हम कल्चरल टूरिज्म को देख रहे हैं। लघु उद्योग भारती का प्रयास है कि इसको इंडस्ट्रियल टूरिज्म में कन्वर्ट करें। उदयपुर के अंदर जैसा एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात हो रही है, तो माननीय सांसद जो विधायक जी से हमने बात करी कि कन्वेंशन सेंटर क्यों, एक बहुत बड़ा एक्सपोजिशन सेंटर क्यों नहीं बनाया जा सकता है, जहाँ पे वर्ष पर्यंत एग्जीबिशंस लगे। उदयपुर के तो लोगों के एग्जीबिशन लगे ही लगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एग्जीबिशन से होम स्टे का जनरेट हो, और वो होम स्टे के जनरेट के हिसाब से वो होम स्टे की एक इंडस्ट्री, टूरिज्म की इंडस्ट्री स्टॉकहोम में कन्वर्ट होगी। ऐसा उदयपुर के अंदर चूंकि हमारे पास नई नई करके 1 लाख लोग 2 लाख लोग रोज रह सकते हैं होटलों में, ऐसी व्यवस्था उदयपुर में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास है, संसाधनों से परिपूर्ण है। इंडस्ट्रियल टूरिज्म एंड कल्चरल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म को कॉम्बो करके हम उदयपुर को एक वैश्विक पहचान दिलाने का लघु उद्योग भारती का प्रयास है। सर मेरा एक सवाल था, आज उनके बच्चे उनको एक काम विरासत में मिला, लेकिन वो छोड़ चुके समय के साथ, क्योंकि आज आधुनिक युग है, कई तरह की चीजें आ गई। ऐसे लोग जो ये काम छोड़ चुके हैं, उनके बच्चे आज करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को आप कैसे वापस प्रेरित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे जो ये काम शुरू कर? मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदयपुर में अभी आज जो जाना जाता है मार्बल के नाम पे जाना जाता है, पाउडर इंडस्ट्री के नाम पे जाना जाता है, किसी ने किसी को प्रेरित नहीं किया। व्यापार में फायदा होता है तो आदमी इंडस्ट्री लगाता है। जब अगर एक खैरादी जो लकड़ी के खिलौने बना रहा है उसको लाभ हो रहा होगा और वो देखेगा कि ये ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो अपने आप जिन लोगों ने इस काम को छोड़ा है वो तुरंत अपना देंगे। और ये लघु उद्योग भारती के एग्जीबिशन है, ये उनको बाजार उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। हम इतना ही कर सकते हैं। और कोई विषय अभी आपने पैसा लेके चल रहे हो, उससे कैसे जनता पार्टी को बिजली के बिना मैंने बात की सोलर विभाग की, सोलर के प्लांट लगते हैं मान जितने भी लगते हैं वो हुए हैं, तो नहीं हुए मान केयर जैसे इंडस्ट्री है, लूप तो सोलर प्लांट लगता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, क्या है, मेरे पास कनेक्शन है कि मेरे पास 100 HP का कनेक्शन है,